चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। अब देखिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है ना। अब आगे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेज और इसके फर्दर फंडामेंटल जो रूल्स हैं वो समझने हैं और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए कई सारे फॉर्मूले तो लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूलेज हैं मुझे कैसे याद हुआ था, तो मुझे क्वेश्चन करते करते याद हो गया था, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूले की लिस्ट अपने साथ रखिए और क्वेश्चंस करते जाइए, फॉर्मूले की लिस्ट में से फॉर्मूला देखते जाइए। आफ्टर लाइक कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, 10 12 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन माइनस वन, जहाँ पे एन इज एनी नंबर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले मेरे दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इज ई की पावर x वापस, जहाँ पे e इज अ नंबर, ठीक है। जैसे पाई एक नंबर होता है, पाई इज 3.14, इसी तरह से e एक नंबर है 2.718281, ऐसे इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। फिर d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, ये होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, जहाँ पे a अगेन एनी नंबर, ए कोई भी नंबर हो सकता है। लॉग, ये लॉगरिथम, इसका कॉन्सेप्ट अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहते हुए, बस याद रखिए कि ये भी एक फंक्शन है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक फंक्शन होता है, ऐसी लॉग भी एक फंक्शन है। बस अभी इतना ही जानेंगे। तो ये हो गए फॉर्मूले। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दूं। तो एक्स पावर एन हो गया, ई पावर एक्स हो गया, ए पावर एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी फंक्शन है जिसके मुझे डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। तो वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, चलिए लॉग आ गया फिर से, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। तो जब भी मुझे ये log x मिलता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। अच्छा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन x इज कॉस x। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये d और d कैंसिल नहीं करना, बहुत लोग इनको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये d बाई डी एक्स, ये एक ऑपरेटर है, ये ऐसे ही आपको लिखना होगा। फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन एक्स तो हो गया, सॉरी, कॉस एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है। साइन का कॉस है, कॉस का साइन है विद अ माइनस साइन, ठीक है ना। तो भाई सेकेंड हमेशा माइनस, तो कॉस के बाद फिर आ गया टैन, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर्ड एक्स। अच्छा, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स विद अ माइनस साइन। फिर d बाई डी एक्स ऑफ सेक, ये हो जाएगा सेक एक्स एंड टैन एक्स। और इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक हो जाएगा माइनस कोसेक एंड कॉट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जहां पे देखिए सिमेट्री है, ये दो फॉर्मूले जहां पे सिमेट्री है, प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। साइन और कॉस, यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। तो ऐसे मतलब चंक्स में, जैसे साइन और कॉस ये याद किया, टैन और कॉस कॉट, ऐसे मतलब याद देख लीजिए आप अपने हिसाब से। लाइक टैन का सेक है तो कॉट का क्या कोसेक है, बस माइनस, को में हमेशा माइनस आता है, ठीक है। को में हमेशा माइनस आता है, को में हमेशा माइनस आता है ना। साइन में, टैन में, सेक में माइनस नहीं है। साइन कॉस है, टैन जो है सेक स्क्वायर है, और सेक जो है सेक और टैन दोनों है। ये हो गए फॉर्मूले। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और मैं बताता हूँ। तो एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, ये तो सारे फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं हो के मुझे कांस्टेंट फंक्शन मिलता, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, तो ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो माना, मान लीजिए मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई मिल रहा है, तो मैं जीरो लिखूंगा। फिर हमने ई पावर एक्स देखा था, ई पावर एक्स है, लेकिन अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ ई लिख के दिया जा रहा है तो मैं जीरो लिखूंगा, क्योंकि ई की पावर में कुछ नहीं है। ई की जगह अगर मुझे ए लिखा है तो भी मैं जीरो लिखूंगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए साइन 30 बोलते हैं,
अब आप बोलोगे या tan 30 बोलते हैं, चलिए, है ना, फॉर्मूला सामने लिखा है, tan x sec स्क्वायर x है तो tan 30 क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर 30 होना चाहिए क्या, हाँ, secant स्क्वायर 30 नहीं। देखिए जब भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो फंक्शन दिया जा रहा है उसके साथ x या कोई भी अदर वेरिएबल का होना जरूरी है, x नहीं है तो y, ठीक है। अच्छा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस तो हायर क्लास का टॉपिक है, लेकिन हाँ अभी 11th के हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है उसके साथ x का होना जरूरी है। अगर x नहीं है तो उसको एज अ कांस्टेंट, क्योंकि tan 30 की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव मुझे 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे 30 के बजाय x लिखा होता तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे tan 30 लिखा हुआ है या कोई और नंबर tan 60, tan 45 या कुछ भी लिखा है, नंबर अगर है तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सिमिलरली मान लीजिए log ऑफ 2 बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2, अब log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, है ना, लेकिन log 2 का 1/2 नहीं लिखूंगा, दिस इज नॉट 1/2 बट दिस इज 0, क्योंकि log 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट के केस में ये जो एक रूल है, हाँ, कि कांस्टेंट किस टाइप का है ना, कोई फंक्शन भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं tan 30 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कई लोग क्या करते हैं tan 30 का sec स्क्वायर्ड 30 ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूले। अब डिफरेंशिएशन, अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। लास्ट क्लास तक हमने क्या किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडीमेड फॉर्मूले हमने बना लिए हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, लाइक द फर्स्ट रूल इज, मान लीजिए मुझे दो फंक्शन प्लस और माइनस के फॉर्म में मिलता है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन भी मिलते हैं, मैं सिर्फ दो पे समझाता हूँ, ये उससे ज्यादा पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोला है इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, आपको बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये दोनों फंक्शंस को लिखूंगा, यानी कि साइन एक्स और लॉग एक्स लिखूंगा। और डिफ्रेंशिएशन का रूल कहता है कि दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन है तो मैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं, अगर प्लस है तो प्लस करूंगा, माइनस है तो माइनस करूंगा। यानी कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला फंक्शन साइन है तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखूंगा, बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट जो फंक्शन है वो लॉग है तो मैं लॉग लिखूंगा। अब साइन का डेरिवेटिव मुझे फॉर्मूले की लिस्ट उठानी है और देखना है क्या मिलता है, तो साइन का डेरिवेटिव है कॉस तो मैं इधर कॉस लिख दूंगा, प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1/x तो मैं यहाँ पे 1/x लिख दूंगा, ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ और रूल्स, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x) और इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c, ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ c टाइम्स f(x) निकालना है। तो रूल कहता है कि इस कांस्टेंट को मैं बाहर लिखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) निकालूंगा, ये मेरा आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने बोला 5 sin x, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। तो मैं 5 को बाहर करूंगा, डी बाई डी एक्स लिखूंगा और साइन एक्स लिखूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये मेरा आंसर है। मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तभी, है ना, मल्टीप्लाई के बजाय अगर यहाँ डिवाइड होता, मान लीजिए साइन एक्स अपॉन 7 होता तो मैं इसको 1/7 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और फाइनल आंसर कॉस एक्स अपॉन 7 ऐसे लिखता, ठीक है, ये है। वहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स प्लस 7 या -7 होता और इसका मुझे डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस अगर लगा है तो 7 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस या माइनस है दो फंक्शंस के बीच में और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट इनटू हो रहा है तब ये 0 नहीं बनेगा,
फंक्शन सॉल्व होगा, कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फॉर्मूलेज हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूले मैंने बना के रखे हुए हैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। आप उसको अपने फॉर्मूलेज की लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन उससे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। लाइक डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज ऑलवेज 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x is -1/x square. d by dx of 1/x power n is -n x power n plus 1. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये कई बार काम आते हैं, क्योंकि इस साल अगर नहीं आएगा तो एटलीस्ट 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। ये फॉर्मूलेज बार बार यूज़ होंगे क्वेश्चंस में, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे अभी बेसिक कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, इसमें और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। अब लेट अस से मुझे बोला है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर। आपको बोला फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये फंक्शन होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ये होल स्क्वायर पहले सॉल्व होना चाहिए। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का भी मेथड है, लेकिन वो इस क्लास में नहीं है, हायर क्लासेस में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर यानी कि x, b स्क्वायर यानी कि 1/x और 2ab यानी 2√x और 1/√x। तो ये √x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है, d बाई dx ऑफ, सबसे पहले तो x आएगा, मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे d बाई dx ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। फिर मुझे सबको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ 1/x, ठीक, प्लस d बाई dx ऑफ 2, ये होगा। अब देखिए d बाई dx ऑफ x, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, d बाई dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n टाइम्स x पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो मैं इसको लिख लूंगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0। ठीक है ना, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और x की पावर 0 का मतलब है 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो d बाई dx ऑफ x हो गया 1। फिर प्लस 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, -1/x स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब जो रेडीमेड मैंने फॉर्मूले बना के दिए हैं, अब हो सकता है मन में क्वेश्चन आए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है ना, तो ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हाँ आपसे अगर कोई पूछे तो एटलीस्ट आपके पास आंसर होना चाहिए, आप ब्लैंक ना रहो वहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये फॉर्मूला याद रखना है, d बाई dx ऑफ x पावर n, nx पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है ना, अब 1/x मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dx ऑफ x की पावर -1। ठीक है ना, किसी भी रेसिप्रोकल को पावर -1 करके लिख सकते हैं, ये तो हमें मालूम है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला, x पावर n का फॉर्मूला जो वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे n की जगह क्या है मेरे पास, -1, तो फॉर्मूला कहता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 करो। n की जगह है -1 लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, n की जगह है -1 और ये -1 फॉर्मूले वाला, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -1 -2। रूल कहता है कि कभी भी x की पावर अगर नेगेटिव है तो मैं उसको 1 अपॉन करके लिख सकता हूं, तो ये -1 एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स की पावर 2, -1 इंटू 1 यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना, और बाकी फॉर्मूले भी ऐसे ही बनाए गए हैं, वो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका प्रूफ खुद से कीजिए एज अ होमवर्क, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाया
या रूट एक्स का फॉर्मूला कैसे बनाया, ठीक है, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स जैसे कि बनाया। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूं, अंडर रूट एक्स को जो है एक्स की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। अब इसको आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए रूट एक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस इज द बेसिक, ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी देखे। अच्छा, और मैं आगे बताता हूं, प्लस माइनस देख लिया, बेसिक फॉर्मूले देख लिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल सिंपल सी बात कहता है कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे दो फंक्शंस दिए गए हैं, लेट्स से एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखो, फिर जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखो, ठीक है। एक बार मुझे जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार मुझे एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। इसको देखिए, एफ एक्स और जी एक्स ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। इसको मैंने ऐसे याद किया कि ए और बी, मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है, याद करने के लिए तो मैं ए बी कुछ भी ले लूँ। मैंने किया क्या, इस ए बी को, दो है ना, दो बार लिखा, ए लिखा बी लिखा, प्लस करके ए लिखा बी लिखा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार डी बाई डी एक्स ए के साथ लगा दिया, एक बार डी बाई डी एक्स बी के साथ लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। मतलब मुझे सिर्फ ए को डिफ्रेंशिएट करना है, उस रिजल्ट में बी मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ बी को डिफ्रेंशिएट करना है, उस रिजल्ट में ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे ये याद करने का एक जस्ट मेथड है, आप डायरेक्टली याद, मतलब फॉर्मूला वैसे कईयों को याद हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है ये फॉर्मूला, a इंटू डेरीवेटिव ऑफ b, b इंटू डेरीवेटिव ऑफ a, ठीक है। और बाकी अगर वैसे है तो ये इसका याद करने का तरीका है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इस पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको बोला है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोई भी फंक्शन ले लीजिए, लेट्स से log x ही ले लीजिए, चलिए, ठीक है। अब आपको बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो है लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड लॉग एक्स। अब मैं किसी को भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी सेकंड फंक्शन, या किसी को भी ए और किसी को भी बी लिख लेता हूं। और हमने क्या किया था, ए बी प्लस ए बी किया था, एक बार यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगेगा, एक बार यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगेगा। देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, एक बार डी बाई डी एक्स बी के साथ होना चाहिए, एक बार ए के साथ होना चाहिए, दैट्स इट। अब बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा कि साइन एक्स लिख लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखूंगा, ब्रैकेट डाल दूंगा, प्लस का साइन लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा, ब्रैकेट डाल दिया, लॉग एक्स लिखा। ब्रैकेट इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालते ना तो ऐसा लगेगा साइन एक्स को, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, माना प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना है, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और देखना है इसका आंसर क्या आता है। तो मुझे मालूम है कि देखिए, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, तो इस साइन एक्स को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। log x को डिफ्रेंशिएट करना है तो log का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, प्लस लिख लूंगा। अच्छा, साइन को डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि साइन के साथ डी बाई डी एक्स लगा है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और log को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब रूल कहता है मैं हमेशा, जैसे 1/x है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हम पहले लिखेंगे तो ये 1/x, या फिर ऐसे कर लेंगे कि इसको हम साइन एक्स इंटू 1 यानी साइन एक्स अपॉन एक्स लिख लेते हैं, प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स ऐसे लिख लेते हैं। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये हमने देखा प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वोशंट रूल।
ठीक है, अगर मुझे दो फंक्शंस डिवाइड के फॉर्म में मिलते हैं तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखिए क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल एक सिंपल सी बात कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए ऐसे तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है फॉर्मूला, लेकिन मैंने एन और डी के फॉर्म में लिखा, उससे क्या होगा मुझे याद करने में इजी होगा, है ना, एन अपॉन डी। मैंने क्या है इस फॉर्मूले को ना रट लिया था, डी एन एन डी डी स्क्वायर, डी एन एन डी डी स्क्वायर, ऐसे डी एन एन डी डी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला रट लिया था। और मैंने क्या था, डी डी बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस एन डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे मैंने रटा था। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला बनाना बता देता हूं। अब देखिए n और d है, तो मैं यहां पे n लिखूंगा, d लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, n लिखूंगा, d लिखूंगा, अपॉन डी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले n को जो पहले आया उसको पहले डिफरेंशिएट किया, जो बाद में आया उसको बाद में डिफरेंशिएट किया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ये इसको याद करने की एक ट्रिक आप बोल सकते हैं, है ना, n लिखा, d लिखा, माइनस n लिखा, d लिखा, अपॉन डी स्क्वायर तो हमें करना ही है। पहले n को डिफरेंशिएट किया, बाद में d को डिफरेंशिएट किया, n इज न्यूमरेटर, d इज डिनोमिनेटर, तो n d करने से क्या है, थोड़ा सा याद रहेगा ज्यादा इजीली, है ना। एफ एक्स जी एक्स में कई बार कंफ्यूजन होता है, f कहाँ है, g कहाँ है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, या बोल सकते हैं क्वोशंट रूल। अब इस पे बेस्ड आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये क्वोशंट रूल हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू, लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से साइन x अपॉन लॉग x, चलिए साइन और लॉग इन्हीं की जोड़ी बना लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसमें अगर कुछ टिपिकल क्वेश्चन है तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स बोला हुआ है, आपको बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे साइन जो है n की जगह है और लॉग x जो है वो d की जगह है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ n अपॉन d इज नथिंग बट एन डी माइनस एन डी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, नीचे डी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा d बाई डी एक्स ऑफ n यानी कि साइन x, पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे और log x लिख लेते हैं, फिर n यानी कि साइन x लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ d यानी कि log x लिख लेते हैं। चलिए काम करते हैं, log के बजाय ना इसको cos कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, तो y इज इक्वल टू tan दिया हुआ है। अच्छा मुझे ऑलरेडी मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये डी एन एन डी वाला फॉर्मूला सही है तो मुझे ये सॉल्व होके सीकेंट स्क्वायर्ड मिलना चाहिए, तो ये लॉग को हटा के हम यहाँ कॉस कर देते हैं। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर ये लिख लेता है। अब सॉल्व किया जाए इसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फॉर्मूला कॉस, और ये कॉस पहले से है इसको हम लिख लेते हैं, बीच में माइनस का साइन माइनस लिख लेते हैं, साइन ऐसे का ऐसे कॉपी करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, सॉरी स्क्वायर लिखना था मैंने, गलती से सिर्फ कॉस एक्स लिखा था, डी स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, तो देखिए कॉस इंटू, सबसे पहले तो ये कॉस इंटू कॉस है, इसको हम कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, tan का डेरिवेटिव, ठीक है। तो tan को मैंने साइन अपॉन कॉस करके जब सॉल्व किया तो क्वोशंट रूल से भी मुझे वही आंसर मिल रहा है। दिस शोज कि ये क्वोशंट रूल का फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया क्वोशंट रूल। तो 11th में इस साल आपको यही है ना, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, और बाकी इसमें क्वेश्चंस अलग अलग, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं, है ना, बाकी कुछ है नहीं इसमें डिफरेंशिएशन में, आपको इजी लगेगा। 11th की डिफरेंशिएशन जो है बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स रियली रियली इजी। तो जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ साइन ऑफ एक्स प्लस ए, है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव तो मुझे पता है, इसके साथ कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा होता तो मैं निकाल लेता। ये x प्लस ए है, इस a प्लस ए ने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी, क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री लगा के, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में मुझे मालूम है साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा लेते हैं ना, हाँ। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x cos of a cos of x sin of a, ये हो गया। ये y की वैल्यू है तो dy by dx क्या होना चाहिए, dy by dx शुड बी d by dx ऑफ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन का रूल कहता है, जैसे cos a है, a इज अ कांस्टेंट, मतलब cos a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लिखना है, तो मैं इसको लिख लूंगा cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सिर्फ x वेरिएबल वाली चीज़ होनी चाहिए, कांस्टेंट सब बाहर, है ना, कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट को बाहर करो, तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं, मतलब साइन a को बाहर कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos x लिख लेते हैं। अच्छा, अब सॉल्व हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया कॉस ए, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस, या अभी प्लस ही रहने देते हैं, साइन ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक। ये माइनस साइन बाहर ले आएंगे तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो मैं इसको कॉस ऑफ ए की जगह ए डाल दूंगा और बी की जगह एक्स डाल दूंगा, कॉस ए प्लस एक्स, जिसको हम कॉस ऑफ एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ट्रिगोनोमेट्री में हमें मालूम है, इसको कॉस ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये मेरा आंसर है। या फिर इसको अगर जैसे फॉर्मूला नहीं भी याद है तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो ना, तो ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कैसे करेंगे, लेकिन देखिए सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, इसको एक फंक्शन हम ट्रीट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, चलिए पूरा सॉल्व कर ही देते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इसको हम लिखेंगे पहले तो इसका डेरिवेटिव, है ना, x प्लस सेक एक्स, ये लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, चलो इसको पहले कर लेते हैं, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, ठीक है। ये बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, दोनों फंक्शन एक एक बार, जैसे यहाँ पे x प्लस सेक एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, x माइनस टैन बी एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये चीज़ ज़रूरी है, दोनों फंक्शन एक एक बार डिफरेंशिएट होने चाहिए।
अब मैं क्या करूँगा, जो डेरिवेटिव के बाहर है इसको तो हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए डी एक्स बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 पीछे बताया था। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला sec विथ अ स्क्वायर। ठीक, ये वाला पोर्शन हो गया, बीच में प्लस का साइन, इसको हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे x माइनस टेन, और अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, sec का डेरिवेटिव sec x, सॉरी बीच में प्लस था tan x। ठीक, ये हो गया। और कुछ किया जा सकता है? मैं नहीं समझता इसमें और कुछ फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, बस प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पे, और प्रोडक्ट रूल और सम डिफरेंस वाला रूल, ये दोनों रूल जो है इकट्ठा लगा दिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन डी माइनस एन डी अपॉन डी स्क्वायर, एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा, है ना, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि n की जगह sec माइनस 1 है, d की जगह sec प्लस 1 है, तो हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं d बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये हो गया, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस न्यूमरेटर यानी कि sec x माइनस 1 लिख लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ sec x प्लस 1 लिख लेंगे, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी sec ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं, ठीक है ना, इसे मुझे सॉल्व करना है और देखना है क्या आंसर मुझे मिलता है। अच्छा ये क्वेश्चन बताने का एक और रीजन था, आगे ना कई बार हमें सिंप्लीफिकेशन भी करना होता है, हम आंसर एज इट इज छोड़ नहीं सकते। अब देखिए जैसे d बाई डी एक्स ऑफ सेक, मुझे मालूम है sec x tan x, ये फॉर्मूला होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छा, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय sec प्लस 1, ठीक है, माइनस, अब ये sec माइनस 1 एज इट इज रहने देते हैं, sec का डेरिवेटिव sec tan, 1 का डेरिवेटिव 0, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec या फिर sec प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए, ऐसे तो d बाई डी एक्स का सिंबल हट गया है, लेकिन मुझे इसको सिंप्लीफाई भी करना है, खाली ऐसे छोड़ दूंगा तो मुझे पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऑब्वियसली sec और tan कॉमन आ रहा है ना, sec tan कॉमन आ रहा है, तो मैं sec x tan x कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में मेरे पास देखिए sec और tan कॉमन ले लिया, sec प्लस 1 बचा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, sec माइनस 1 बचा, इतना समझ में आ गया। sec tan कॉमन लिया, sec x प्लस 1 बचा, बीच में माइनस का साइन, sec tan कॉमन ले लिया, sec x माइनस 1 बच गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी sec प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये sec और sec कैंसल, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो मुझे मिल गया 2 टाइम्स sec ऑफ x tan ऑफ x अपॉन sec ऑफ x प्लस 1 विद अ होल स्क्वायर। अब देखिए ये फर्दर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो मुझे करना है, लाइक यहाँ पे देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लाइक ट्रिगोनोमेट्री में वैसे भी हमने देखा है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है साइन और कॉस हम अज्यूम करके चलते हैं, तो इसको क्या साइन और कॉस के फॉर्म में हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सेक को मैं 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स लिख लूँगा, टैन को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लूँगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में मैं सेक को लिख लूँगा 1 अपॉन कॉस प्लस 1 विथ अ होल स्क्वायर, ठीक।
और ये कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस होल अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर का मतलब मैं दोनों को स्क्वायर अलग अलग दे सकता हूं, तो न्यूमरेटर का होल स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया, है ना। रूल कहता है कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन स्क्वायर के अंदर है तो मैं इसको अलग अलग स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने वही रूल यहाँ पे लगाया है ना, होल स्क्वायर था तो मैंने न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर लिख लिया, डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर लिख लिया। ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कॉस और कॉस स्क्वायर बनेगा। जो बच गया मैं उसको लिखता हूं 2 इंटू 1 इंटू साइन, यानी कि 2 साइन, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपको क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, बाकी अदर देन दैट ये पूरा डिफरेंशिएशन हमने कवर कर लिया। ठीक है, और आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, 11th में कोई बहुत इसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंशिएशन में।